बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब खैर आफियत से हैं। आपको नंबर थ्योरी की क्लास में वेलकम। हमने एक न्यू चैप्टर नंबर 8 प्रिमिटिव रूट्स एंड इंडिसेस ये चैप्टर स्टार्ट किया है। लास्ट लेक्चर में मैं इस चैप्टर के जो कंटेंट्स हैं वो डिस्कस कर चुका हूँ। आज के लेक्चर में इसके पहले टॉपिक ऑर्डर ऑफ एन इंटीजर मॉडुलो एन, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। डेफिनेशन को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले एक मरतबा जो कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन है उसको मैं रिवाइज कर लेता हूं, जल्दी जल्दी करवा देता हूं। अगर आपके पास दो इंटीजर ए और बी हैं तो ये दोनों इंटीजर एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होंगे अंडर सम मॉडुलो एन। अगर n जो है वो इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है, अगर n इनके डिफरेंस को डिवाइड करता है देन वी से दैट द टू इंटीजर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं 5 कॉन्ग्रुएंट है 2 के मॉडुलो 3। आप देख सकते हैं कि 3 जो है इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है। 5 माइनस 2 वो भी 3 आएगा, तो ये दोनों 5 और 2 एक दूसरे के साथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आप सपोज लिखते हैं 15 कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 2 मॉडुलो 17। अब आप देखें कि इन दोनों का जो डिफरेंस बनेगा 15 माइनस माइनस 2, तो वो बन जाएगा 17 डिवाइड करेगा 15, ये इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, या दूसरे अल्फाज में इन दोनों का जो डिफरेंस है वो प्लस 17 है, तो 17 इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर कॉन्ग्रुएंट है। आई होप कि कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी मालूम थी, जस्ट मैंने रिवाइज करवाया। अब हम किसी इंटीजर के ऑर्डर को मॉडुलो एन के विद रिस्पेक्ट किस तरह डिफाइन करते हैं उसको देखें। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ी है। ठीक है, तकरीबन मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। इसमें जो हम थ्योरम डिस्कस करेंगे वो भी आप देखेंगे कि आपकी ग्रुप थ्योरी जो है उससे रिलेटेड होंगे। चलें जी, डिफाइन करने लगे हैं ऑर्डर ऑफ एन इंटीजर को। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपका ए एक इंटीजर है, मतलब ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा लेट ए बिलोंग टू जी। अगली चीज है ये मॉडुलो एन है, इसके ऊपर क्या कंडीशन है, एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, 1 से बड़ा है। ठीक है, 1 नहीं होगा, इसलिए मैंने यहां पर ये नहीं लिखा कि एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में आप जानते हैं 1 भी है, तो 1 से बड़े जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, 1 से बड़े तमाम होते ही पॉजिटिव इंटीजर है, तो एन 1 से बड़ा इंटीजर है। दूसरी कंडीशन यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस ए और एन का जो जीसीडी है वो 1 के बराबर है, यानी ए और एन जो है वो यहां पर रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, then order of A is the least positive integer k, least positive integer k satisfying वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, या सच दैट वो इस तरह का इंटीजर है कि a की पावर k जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 1 के मॉडुलो n। मैं दोबारा सारी चीज को डिफाइन करता हूँ, ये डेफिनेशन मुकम्मल हो गई है। अगर आपके पास a कोई इंटीजर है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह का हो सकता है, n एक आपके पास इंटीजर है 1 से बड़ा है। ठीक है, तो और a और n के ऊपर कंडीशन ये है कि दोनों रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। देन आपके पास एक जो इंटीजर k है, ये एक ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट के a की पावर k लेने से आंसर जो है 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो n के लिहाज से। तो फिर हम कहेंगे k जो है वो इसका क्या है जी, ऑर्डर है। कुछ एग्जांपल्स से समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं जी फाइंड
ऑर्डर ऑफ 2 मॉडुलो 7, 2 का ऑर्डर मॉडुलो 7 के विद रिस्पेक्ट आपने मालूम करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, सिंपल ये करना चाह रहे हैं कि 2 की कौन सी पावर है जो कि 1 के साथ कॉन्ग्रुएंट है विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो 7, ये आपने तलाश करना है। तो यहां पर हम सक्सेसिव पावर ऑफ 2 मालूम करते हैं। सक्सेसिव पावर ऑफ 2 आर, 2 की पावर 1 का जो आंसर आएगा वो आप जानते हैं 2 के बराबर है। मुझे आंसर चाहिए 1 के बराबर, 1 के साथ कॉन्ग्रुएंट चाहिए आंसर। जब 1 के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मैं अपना प्रोसीजर स्टॉप कर दूंगा। 2 का स्क्वायर जो है वो आप जानते हैं 4 के बराबर है, अभी भी 1 के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं आया। 2 की पावर 3 आंसर आया 8 जी। अब आप बताएं क्या 8 जो है वो 1 के साथ कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल है। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या होता है? देखें आपके पास 2 की पावर 3 आंसर आया 8, 8 जो है वो 7 से बड़ा है। 7 कौन है? आपका मॉडुलो है। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखें कि आपने क्या करना है। जब भी आपका आंसर आपके मॉडुलो से बड़ा आता है आप सबसे पहले उसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, रिमाइंडर जो बाकी बचेगा वो आपने यहां पर लिखना है। तो आपके पास जो इसका आंसर आया है वो रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है? 1। तो हम कहेंगे 2 की पावर 3 आंसर आया 8 के बराबर, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। ठीक है, तो मॉडुलो 7, तो यही इसका रिक्वायर्ड ऑर्डर है। मॉडुलो 7 के विद रिस्पेक्ट ये इसका कॉन्ग्रुएंट 1 आ गया। दिस शोज, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 मॉडुलो 7। ठीक है, मॉडुलो 7 के लिहाज से इसका जो ऑर्डर है, यहां पर नीचे आप चाहे मॉडुलो लिख लें, मॉडुलो 7 के विद रिस्पेक्ट जो 2 का ऑर्डर है वो कितना है बेटा? 3 के बराबर है। अच्छा, यहां पर ना जो सबसे पहला काम मुझे करना चाहिए था, जो मुझे जल्दी जल्दी में याद नहीं था, आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि जिस नंबर का आप ऑर्डर तलाश करने जा रहे हैं उसका जीसीडी मॉडुलो के साथ लेके देखें, वो 1 भी होना चाहिए। तो फर्स्टली आपने ये मालूम करना है हियर जो जीसीडी है 2 और 7 का, ये 1 के बराबर है जी, बिल्कुल 1 के बराबर है। अब इसका ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा अगर इसका जीसीडी 1 ना हो, यानी नंबर आपके उसमें को प्राइम ना हो, रिलेटिवली प्राइम ना हो, तो उस सूरत में याद रखिएगा उस नंबर का ऑर्डर कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा चंद एक एग्जांपल्स और यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, लेकिन हाँ उससे पहले चंद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है इस एग्जांपल से, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहला फैक्ट ये है कि आप देखें कि 2 की पावर 3 का आंसर 8 आया और 8 जो है 1 के साथ कॉन्ग्रुएंट है। अगर आप इसकी कुछ और पावर मजीद निकालने की कोशिश करें, लाइक मैं अगर आपको कहता हूं 2 की पावर 4 का आंसर निकालें, वो आंसर आएगा 16। अब 16 जो है वो 7 से कितना बड़ा है, यानी 7 के ऊपर इसे डिवाइड कर लें तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? 2। 16 को 2 7 पर डिवाइड करें, 7 2 14, 14 का बाकी कितना बचा? 2। इसका मतलब 16 जो है वो 2 के साथ कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, मॉडुलो 7 के विद रिस्पेक्ट। फिर अगर आप 2 की पावर 5 मालूम करते हैं, 2 की पावर 5 का आंसर आएगा 32 के बराबर, और 32 कितना कॉन्ग्रुएंट छोड़ेगा? 7 4 28, 28 के साथ बाकी कितना बचा? 4, मॉडुलो 7। एक पावर और मालूम करें, 2 की पावर 6 आंसर कितना आएगा? 64। 64 के ऊपर अगर आप मालूम 64 को अगर आप 7 पर डिवाइड करें तो अब बाकी बचेगा 1, 7 9 63। देखें करना क्या है, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं आपको, कांग्रेंस जो है ना उसका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। 2 की पावर 6 आंसर आएगा बेटा 64। 64 को आप डिवाइड करें 7 के ऊपर, 7 9 63, बाकी कितना बचा? 1। तो जो बाकी बचता है वो आपने लिखना है। तो 64 आंसर आया, 64 कॉन्ग्रुएंट है 1 के मॉडुलो 7 के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो अब 2 की पावर 6 का भी आंसर 1 के बराबर है। तो क्या इस एग्जांपल में हम 6 को इसका ऑर्डर कह सकते हैं? नो, 6 इज नॉट एन ऑर्डर ऑफ 2 बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर सेज दैट ऑर्डर इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉजिटिव इंटीजर गुजरा है वो 2 की पावर 3 पर इसका आंसर 1 के इक्वल आया था। ठीक है, तो यहां पर 2 की पावर 6 पर भी इसका आंसर 1 के इक्वल आएगा।
लेकिन उसे हम इसका ऑर्डर नहीं ले सकते। सही है, तो पहला फैक्ट तो आपने ये याद रखना है कि 2 की कोई भी आप पावर लेंगे ना जो 3 का मल्टीपल होगी, क्योंकि ये आपके पास जो है ना 2 की पावर 3 का आंसर 1 के इक्वल आया है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 के कोई भी नंबर हो सकता है पॉजिटिव, इन 3 का मल्टीपल, इसका हमेशा आंसर जो है ना वो 1 के कॉन्ग्रुएंट आएगा मॉडुलो 7। ये याद रखें इस एग्जांपल में बता रहा हूं। ठीक है, दूसरी चीज आप यहां पर गौर करके देखें कि आपके पास जो जब आपने इसका ऑर्डर मालूम किया तो ऑर्डर तीसरी पावर के ऊपर जाके निकला है। पहली पावर पर आंसर 2 है, दूसरी पावर पर आंसर 4 है, तीसरी पावर पर आंसर 1 के इक्वल आ गया। अब जब भी आप पावर इससे ज्यादा एक्सीड करेंगे, 2 की पावर 4 लेंगे, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, तो यही नंबर बार बार रिपीट होंगे, 2 4 1। बस आप गौर करके देख लें, जब भी आपने 2 की पावर 4 लिया आंसर 2 आ गया, 2 की पावर 5 लिया आंसर 4 आ गया, फिर 2 की पावर 6 पर आंसर 1। अगर आप 2 की पावर 7 लेंगे दोबारा फिर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर बार बार रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ये चंद एक ऑब्जर्वेशन है, शायद अभी आपके लिए मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन अगर समझ आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने कम से कम यहां तक इसका ऑर्डर कितना मालूम करते हैं वो याद रखना है। अच्छा, एक तो ये चीज होगी आपके पास पता लगी इस चीज का आपको। दूसरा, असल में अब यहां पर जो थोड़ी सी चीज चले रहने देते हैं, अगले एग्जांपल देखते हैं, ये आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। चले मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान में यही ना क्यूरियोसिटी रहे यार कौन सी चीज थी। देखें यहां पर जो असल में ये नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, इसके बाद जितने भी नंबर ये बाकी बनेंगे, लाइक ये 16, 32, 64, ये असल में कॉन्ग्रुएंस क्लासेस हैं, कॉन्ग्रुएंस क्लासेस। अब ये मुश्किल चीज होगी शायद आपके लिए। तो ये जो 16 है इसका रिमाइंडर कौन है, 2 है ना। ठीक है, तो ये अगर 2 की कॉन्ग्रुएंस क्लास अगर आप मालूम करें तो इसमें पहला नंबर 2 आएगा, यानी जब रिमाइंडर 2 बचता है। ये 16 पर फिर आंसर दोबारा 2 ही आएगा। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। इसी तरह ही अब ये अगर आप अगला नंबर मालूम करना चाहें तो वो ये कितने का डिफरेंस आ रहा है, 14 का डिफरेंस है ना, 14 का डिफरेंस है। फिर अब ये असल में हुआ क्या है, इसमें वो वाले नंबर लिखे गए हैं जिनको आपने 7 पर डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 छोड़ा उसने, तो 16 को 2 पर डिवाइड किया तो आंसर रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, ये 2 आएगा। इसी तरह इसमें 14 दोबारा ऐड करें तो अगला आंसर बनेगा 30, 30 को भी 2 पर डिवाइड 7 पर डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आएगा। तो ये असल में जितने भी मैं नंबर यहां पर लिखूंगा ये तमाम के तमाम असल में वो नंबर हैं जिनको जब आप 7 पर डिवाइड करते हैं तो बाकी 2 बचता है। इन नंबर्स को हम कहते हैं कि ये क्लास जनरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ 2 मॉडुलो 7। तो ये तमाम के तमाम नंबर जो है ना, तमाम के तमाम नंबर्स, ठीक है, ये एक ही कॉन्ग्रुएंस क्लास में है। एक ही कॉन्ग्रुएंस क्लास का मतलब है इन सब का रिमाइंडर एक जैसा है। जब 7 पर डिवाइड करेंगे रिमाइंडर सबका बेटा 2 बचेगा। ठीक है, चलिए खैर ज्यादा आगे नहीं बढ़ते। अभी आपको इस एग्जांपल में पता लग गया कि आपने किसी इंटीजर का जो है ये रिमाइंडर ऑर्डर कैसे तलाश करना है। ठीक है, चंद एक एग्जांपल मैं और लेता हूं यहां पर। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, आपका कंसेप्ट थोड़ा सा मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अच्छा, बुक ये मैं यही फॉलो कर रहा हूं, लेकिन इसमें कुछ एग्जांपल जो समझाने के लिए अगर मैं ले रहा हूं तो याद रखिएगा कि वो आपको पॉसिबल है कि बुक में ना मिले चीजें। ठीक है, मैं अपने वो खुद आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको समझाने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट के लिए वो खुद से मैंने बनाई है। ठीक है, लाइक जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि आपने मालूम करना है दूसरी एग्जाम्पल में ऑर्डर ऑफ 2 मॉडुलो 17 मॉडुलो के विद रिस्पेक्ट आपने 2 का ऑर्डर मालूम करना है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि 2 का और 17 का जीसीडी ये 1 के बराबर है, दोनों रिलेटिवली प्राइम है, एक इवन है एक ऑड है, जाहिर सी बात है दोनों रिलेटिवली प्राइम होंगे। तो ऑर्डर ऑफ 2 इज पॉसिबल अंडर मॉडुलो 17। अब आपने 2 की कुछ पावर देखनी है। 2 की पावर 1 का आंसर 2 के बराबर, 2 की पावर 2 का आंसर 4 के बराबर, 2 की पावर 3 का आंसर 8 के बराबर। आपने तब तक पावर निकालनी है जब तक आंसर या तो 17 से बढ़ ना जाए या 17 के करीब करीब ना चले जाए।
2 की पावर 4, इसका आंसर कितना आएगा 16। अब यहां पर आप रुक जाए, यहां पर मैं एक ट्रिक आपके साथ शेयर कर रहा हूं, याद रखिएगा, जब भी आपका नंबर और आपके मॉड्यूलो में सिर्फ एक का डिफरेंस हो, क्या एक का डिफरेंस हो, ठीक है, तो इसको आपने कैसे लिखना है जरा गौर से देखिएगा। देखें 2 की पावर 4 का आंसर आया है 16 के बराबर। आगे मैं लिख सकता हूं 16 जो है ना वो एक्चुअली -1 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 17 के विद रिस्पेक्ट। चेक करके देखें, मैंने अभी आपको बताया था कि दो नंबर आपस में कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब उन दोनों का डिफरेंस इस नंबर पर डिवाइड हो। तो 16 में से जब आप -1 माइनस करेंगे तो आंसर बनेगा 17। 17 17 पर डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अब इसको -1 लिखने की जरूरत क्या है, अगली पावर 2 की पावर 5 32 वो बढ़ती जाएगी इस तरह। इस वक्त इस नंबर का अगर आपने ऑर्डर तलाश करना है अंडर 17 तो पावर ज्यादा मजीद बढ़ानी नहीं है यहां पर आपने, ठीक है। जब भी याद रखें आपका नंबर ये जैसे लाइक 16 है, आपके मॉडुलो से सिर्फ एक के डिफरेंस के साथ हो तो उसे आप माइनस में बदल लें, जैसे यहां पर मैंने बदल लिया। अब ये माइनस में कैसे बदला मैंने, 16 और 17 में सिर्फ एक का डिफरेंस है ना, 16 छोटा है -1 तो इसलिए -1 यहां पर आएगा। इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं, देखें जरा, इसका मतलब लिख सकता हूं 2 की पावर 4 कॉन्ग्रुएंट होगी -1 के मॉडुलो 17 के। लीजिए अब आपका आंसर आने लगा है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, ठीक है। हमारे पास कॉन्ग्रुएंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो नंबर ए और बी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो उनकी हर पॉजिटिव पावर जो है ना वो भी कॉन्ग्रुएंट होगी। तो यहां पर देखें 2 की पावर 4 -1 के कॉन्ग्रुएंट है ना, तो दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर ले लेंगे -1 का स्क्वायर तो ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट ही रहेंगे। अब -1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, 1 होता है। ले जी खत्म हो गया क्वेश्चन। तो यहां पर इस क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे 2 की पावर 8 बन जाएगा, तो 2 की पावर 8 पर जाकर आपका आंसर निकलना था 1, तो इसलिए यहां पर इसको इस तरीके से करेंगे आप, सही है। तो बजाय ये कि आप इसकी पावर ले लेके चेक करते हैं 2 की पावर 8 256, फिर आप डिवाइड करते हैं 17 पर, डिवाइड करना भी मुश्किल था, तो यहाँ पर ये इस तरीका। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि पावर पहले लेते जाएं सबसे पहले, ठीक है, ये रियली मुश्किल है पावर लेना। मैं अभी आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूंगा, ठीक है, वो ट्रिक नहीं है असल में एक रिजल्ट है, एक थ्योरम है हमारे पास, ठीक है, उसकी मदद से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कौन सी पावर पर इसका आंसर 1 के इक्वल आएगा, है ना इंटरेस्टिंग चीज। लेकिन उससे पहले एक और एग्जांपल, अच्छा यहाँ पर इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 जो है, ऑर्डर ऑफ 2 जो कितना आ गया 8 के बराबर आ गया। क्लियर होगी बात यहां पर, शाबाश। अच्छा अगली एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में मेरे पास है जी, एग्जांपल में नंबर जो मैंने लिए हैं, नंबर लिए हैं जी मैंने, हाँ तीसरी एग्जांपल में इंटीजर मैंने 2 ही है और जो मॉडुलो है वो 8 है। कहता है कि आपने 2 का जो ऑर्डर है अंडर मॉडुलो 8 मालूम करना है इफ पॉसिबल। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर जीसीडी जो है 2 और 8 का वो 2 के बराबर आएगा, नॉट इक्वल टू 1, यानी ये दोनों नंबर रिलेटिवली प्राइम नहीं है। जीसीडी निकालने आता है ना आपको, जीसीडी का मतलब है बेटा ऐसा नंबर, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो ऐसा कॉमन डिवाइजर, ऐसा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो दोनों को डिवाइड करता है, दोनों में कॉमन है। तो 2 और 8 में जो कॉमन है वो नंबर 2 है, दोनों इवन है। तो ये चूंकि इनका जीसीडी 1 के बराबर नहीं है तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ 2 मॉडुलो 8 डज नॉट एग्जिस्ट। ये नहीं एग्जिस्ट करता बेटा, ठीक है। सपोज अगर आप इसे मालूम करने की कोशिश करते भी हैं तो इट मींस आपने एक ऐसा नंबर के तलाश करना है जिसका आंसर 1 के बराबर आए, आप यही तलाश करेंगे ना, तो आप बेटा तलाश कर ही नहीं सकते। उसकी वजह क्या है, 2 की सक्सेसिव पावर जितनी भी आप लेते जाएंगे अंडर मॉडुलो 8 वो कभी भी 1 नहीं आएंगी। 2 की पावर लेके चलेंगे, 2 की पावर 1 का आंसर बेटा 1 आएगा, 2 की पावर 1 का आंसर 2 आएगा, सॉरी 2 की पावर 2 का आंसर 4 आएगा, 2 की पावर 3 पर आंसर कितना आएगा जाके 8 आ जाएगा, ठीक है।
अब 8 को जब आप मॉड्यूलो 8 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 आएगा ना बच्चों। 2 की पावर 3 का आंसर आया 8 के बराबर, और उसने कॉन्ग्रुएंट कितना दिया, रिमाइंडर कितना छोड़ा बेटा, 0, मॉड्यूलो 8। अब इसके बाद जितनी भी इसकी पावर होंगी वो 8 का मल्टीपल बनेगी, और हर मतलब रिमाइंडर 0 0 जाता जाएगा। लाइक 2 की पावर 4 है, इसका आंसर कितना आएगा बेटा, 16। तो 16 को जब आप 8 पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड कब करना है, जब आपका नंबर मॉडुलो से ज्यादा बढ़ जाए। तो 16 को जब आप 8 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बाकी कितना बचेगा, फिर 0 आएगा। तो आपके पास किसी भी सूरत में बच्चों यहाँ पर ये आंसर 1 के इक्वल नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इस कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, ऊपर ये कंडीशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये दोनों नंबर पहले रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, देन ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा। अब आपका वो क्वेश्चन जिसके लिए आप के अंदर क्यूरियोसिटी है कि यार वो कौन सी पावर है कि अगर ऑर्डर एग्जिस्ट करता हो तो वो कैसे पता चलेगा। तो आप दुआएं दें जी अपना आयलर थ्योरम को। मैं यहाँ पर आयलर थ्योरम को इस्तेमाल करके वो क्या है उसके जरिए आपको बताऊंगा कि किसी नंबर का ऑर्डर, इंटीजर का ऑर्डर कब एग्जिस्ट करता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक, मतलब जो आपको समझाने के लिए बुक में नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, बुक में ये लाइन नहीं लिखी हुई, ये मैंने जो बुक से वो समझ चीजें जो निचोड़ कर आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। अच्छा, तो अब मैं डिस्कस करने लगा हूं इस चीज को, आयलर थ्योरम एंड order of an integer, order of an integer। सबसे पहले देखें कि हमारे पास आयलर थ्योरम क्या है। ठीक हो गया। आयलर थ्योरम को आप इस तरह स्टेट कर सकते हैं, उसकी स्टेटमेंट इस तरह है कि लेट आपके पास a एक इंटीजर है, n इंटीजर है 1 से बड़ा, और कंडीशन वही है इसके ऊपर भी कि a और n का जो जीसीडी है वो 1 के बराबर है। देन आयलर थ्योरम स्टेट्स, देन आयलर थ्योरम सेज a रेज़ टू पावर 5n हमेशा 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो n के विद रिस्पेक्ट। ले जी, अब यहां पर अगर आप गौर करें तो आप कहेंगे सर ये कि फिर a का जो ऑर्डर है वो 5n भी हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर का मतलब क्या है कि a की ऐसी पावर जो कि 1 के कॉन्ग्रुएंट हो, लेकिन वो पावर बेटा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, लीस्ट। क्योंकि आपने देखा सबसे पहले एग्जांपल में 2 की पावर 3 भी 1 के कॉन्ग्रुएंट थी और 2 की पावर 6 भी 1 के कॉन्ग्रुएंट है, 2 की पावर 9 भी 1 के कॉन्ग्रुएंट होगी। तो सिर्फ यही नहीं देखना आपने कि भाई उसकी पावर का 1 के कॉन्ग्रुएंट, आपने ये देखना बेटा उन तमाम पावर में सबसे स्मॉलर पावर कौन सी है। ठीक है, तो यहां पर आयलर थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई इंटीजर इन कंडीशन को सेटिस्फाइड करे तो फिर a की पावर 5n जो है 1 के कॉन्ग्रुएंट हो। अब 5n क्या है, where phi n is Euler-Toshan function। ये बेटा Euler-Toshan फंक्शन होता है। अब आप कहेंगे Euler-Toshan फंक्शन क्या था, ये भी भूल गया होगा आपको। तो Euler-Toshan फंक्शन बच्चों मैंने आपको बताया था कि Euler-Toshan फंक्शन इज अ फंक्शन that gives the phi of n gives number of positive integers less than or equal to n that are relatively prime
relatively prime to n, relatively prime to n। अभी तक आपको ये नहीं, सारी सी बात मैंने नहीं बताया, अभी ये नहीं समझ आई अभी किसी नंबर का जो वो है ऑर्डर, उसमें इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, चलें देखते हैं। चलें, इसकी कंट्रीब्यूशन ये है बेटा उसके, याद रखें कि आपके पास सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपने यहां रखने, यहां पर पहला फैक्ट ये याद रखिएगा बेटा जी कि ऑर्डर ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू फाइव ऑफ एन। फाइव ऑफ एन देखें क्या आपको बताएगा, एन के साथ जितने भी नंबर रिलेटिवली प्राइम है, यानी फाइव ऑफ एन जो है हमेशा एक नंबर होगा, हमेशा एक नंबर होगा। तो आपका जो ए का ऑर्डर है हमेशा इस नंबर से छोटा होगा या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है, इससे बड़ा नहीं होगा। पहली कंडीशन तो ये है। मतलब ये हो गया कि आपको ये पता लग गया कि फाइव ऑफ एन निकालने से आपको ये आइडिया होगा कि यार इस इंटीजर का ऑर्डर हो कितना सकता है मैक्सिमम। इतनी अच्छी बात है, तो आपको ज्यादा पावर की लेने की जरूरत नहीं है, आप फाइव ऑफ एन निकाल लें, ठीक है, और उससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई इसका ऑर्डर कितना हो सकता है। सपोज फाइव ऑफ एन का आंसर सपोज कर लेते हैं 8 आ गया, तो इसका मतलब है कि ए जो भी होगा उसका ऑर्डर 8 से नहीं बड़ा हो सकता, होगा वो 8 से छोटा। अब अगली आपके ज़हन में ये बात आ रही है कि 8 से सर छोटा, वो भी बता दें कितना को हो सकता है? बहुत तेज है आप लोग, सुन लें। दूसरी बेटा बात यही है कि जो ए का ऑर्डर होगा ना, ऑर्डर ऑफ ए इज वन ऑफ द डिवाइजर one of the divisors of phi of n। आपने जो phi of n निकाला होगा ना, वो एक नंबर होगा, मैं फिर बता रहा हूं, उसके मुख्तलिफ डिवाइजर्स होंगे। वो जो मुख्तलिफ डिवाइजर्स है ना, उनमें से कोई एक डिवाइजर होगा, ये गारंटी है इसकी। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तो इसका आंसर इससे हमेशा छोटा होगा, उससे अगली चीज सिर्फ आपने क्या करना है, phi of n निकाल के उसके डिवाइजर निकालने। अब मैं इस सारी चीज को एक एग्जांपल की शक्ल में आपके साथ एलैबोरेट कर रहा हूं। मैं कहता हूं जी कि हमारी चौथी एग्जांपल है, फाइंड ऑर्डर ऑफ 2 मॉडुलो 13। मॉडुलो 13 के रिस्पेक्ट आपने 2 का ऑर्डर मालूम करना, ठीक है। उसने नहीं लिखा कि आपने इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना है, ये तो मैं आपको आपकी आसानी के लिए बता रहा हूं। देखें, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे बच्चों, आपका 2 और 13 का जीसीडी चेक करेंगे। जीसीडी ऑफ 2 and 13 विच इज इक्वल टू 1, सो ऑर्डर ऑफ 2 इज पॉसिबल, ठीक है। अब अगली चीज, आप यहां पर सबसे पहले 5 of 13 निकाल लें। 5 of 13 का मतलब क्या होगा? 5 of 13 का मतलब है वो तमाम पॉजिटिव इंटीजर जो 13 से छोटे हैं और 13 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, जिनका जीसीडी 13 के साथ 1 है। तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा? 1 आएगा, फिर आपके पास 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, सारे के सारे 13 ये आ जाएंगे आपके पास 12 तक, क्योंकि 13 के साथ जीसीडी 13 आएगा। असल में ये 12 तक क्यों आए हैं? 13 कौन है? एक प्राइम नंबर है। हमने एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी हुई है, यहां पर आ गया उसका लिंक, कि अगर p कोई प्राइम नंबर हो तो उसका अगर फाई निकालें तो हमेशा p-1 के बराबर आता है। तो p यहाँ पर प्राइम 13 है, तो लिहाजा इसके साथ 12 पिछले नंबर जो है सारे के सारे रिलेटिवली प्राइम होंगे। क्लियर होगी बात करें। अब आपने देखना है कि ये कितने बन गए हैं। इसका मतलब 5 of 13 जो है
ये वो नंबर है जो कि रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है ना। इनकी तादाद कितनी है हमने ये देखनी है। तो 5 ऑफ 13 जो है वो 12 के बराबर आ गया। देखें ये वो नंबर है मैंने तलाश किए हैं जो इसके साथ रिलेटिवली प्राइम है। मुझे इनकी काउंटिंग करनी है, तो इनकी काउंटिंग करके 12 नंबर बनते हैं। अब आपने अगला काम ये करना है, डिवाइजर ऑफ 12, डिवाइजर ऑफ 12 आर। 12 के जो डिवाइजर है वो कौन कौन से हैं? एक तो 1 डिवाइड करता है, फिर 2 डिवाइड करता है, फिर 3 डिवाइड करता है, फिर 4 डिवाइड करता है, फिर 6 डिवाइड करता है, फिर 12 खुद डिवाइड करता है। कितने डिवाइजर हैं इसके? ये सारे हैं। ले जी, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ टू is either 1, 2, 3, 4, 6 और 12। यही हो सकता है बस, इनमें से कोई एक है, कंफर्म है मॉड्यूल 13 के विद रिस्पेक्ट। अब चेक करके देखते हैं। 2 की पावर 1 का जवाब 2 के बराबर नहीं आया, आंसर 1 नहीं आया। फिर अगला आप निकालेंगे 2 की पावर 2, आंसर 4 के बराबर नहीं आया। 2 की पावर 3 का आंसर 8 के बराबर आ गया, आंसर 1 नहीं आया। 2 की पावर 4 का आंसर 16 के बराबर। अब 16 बढ़ गया 13 से, तो 13 पर जब 16 को डिवाइड करेंगे तो बाकी कितना छोड़ेगा? 3। इसका मतलब ये 3 आंसर छोड़ेगा मॉड्यूल 13 के इसमें। 2 की पावर 6, आंसर कितना है बेटा? 64 आ गया। 64 जो है 13 से बड़ा है, तो कितना आंसर देगा ये इसका? 2 की पावर 6 का आंसर बेटा 64 है। 64 को अगर आप डिवाइड करते हैं 13 पर, तो 13 4 का 52 होता है, 13 5 का 65 होता है। तो मैंने बताया था अभी कि जब आपका नंबर मॉडुलो के करीब करीब चल जाए या मॉडुलो के मल्टीपल के करीब करीब चल जाए, तो आपने उसे माइनस में कन्वर्ट कर लेना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 13 5 का 65, बाकी कितना बचा? -1। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 13। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। 2 की पावर 6 -1 के कॉन्ग्रुएंट है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे या +1 हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप आपका आएगा 2 की पावर 6 का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू -1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू +1 मॉडुलो 13। दिस इंप्लाइज 2 की पावर 12 कॉन्ग्रुएंट ऑफ 1 के मॉडुलो 13 के। इस एग्जांपल में 2 का जो ऑर्डर है वो 12 के बराबर है अंडर मॉडुलो 13। ठीक है, आई होप कि आपको चीजों की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ठीक है, एक आखिरी रिजल्ट आप याद रखिएगा, अगर 2 नंबर कॉन्ग्रुएंट हो, अगर ए और बी कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो एन के विद रिस्पेक्ट, ठीक है, और अगर ए का ऑर्डर आप जानते हैं के बराबर है सपोज, तो याद रखें फिर बी का ऑर्डर भी वही होगा। बी जो होगा उसका कॉन्ग्रुएंट वो भी ऑर्डर के ही होगा। कैसे होगा इस चीज को सिंपल प्रूफ कर सकते हैं हम बड़ा आसानी से। अगर ए और बी दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी पावर भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ए की पावर के कॉन्ग्रुएंट होगी बी की पावर के मॉडुलो एन के विद रिस्पेक्ट। अब ए की पावर के जो है उसका आंसर किसके बराबर है? ए की पावर के का आंसर 1 के बराबर है। तो यहां पर आप 1 लिख देंगे, ये आ जाएगा 1 कॉन्ग्रुएंट टू बी की पावर के मॉडुलो एन। दूसरे अल्फाज में से आप लिख सकते हैं बी की पावर के कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो एन। तो यहां से बी का ऑर्डर कितना आ गया? के ही आ गया। तो 2 नंबर अगर बेटा कॉन्ग्रुएंट हो तो याद रखें, अगर पहले का ऑर्डर के है तो दूसरे का ऑर्डर भी के ही होगा। ठीक है, आई होप इस लेक्चर में आपको किसी इंटीजर का ऑर्डर कैसे मालूम करते हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, बड़ी डिटेल से बताया है, आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका फर्स्ट थ्योरम जो है वो डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी रही तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, बड़ी मेहनत से ये आपके लिए चीजें तैयार करते हैं। अपने दूसरे दोस्तों को बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।